शहर के छपड़ेश्वर धाम मंदिर में 10 दिवसीय सांग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पंडित लक्ष्मी चंद द्वारा रचित सांग पूर्णमल का किस्सा उनके सुपुत्र पंडित विष्णुदत्त शर्मा द्वारा रागनियों के माध्यम से श्रोताओं को सुनाया गया। बुधवार को पंडित विष्णुदत्त शर्मा ने किस्सा सुनाते हुए बताया कि पंजाब राज्य के शालकोट में राजा सुलेमान राज किया करते थे। उनकी रानी का नाम इंचरा दे था। कोई संतान न होने के कारण राजा ने इंचरा दे की बहन लूना दे से विवाह कर लिया। दूसरे विवाह के बाद भी राजा को कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा के बाग में गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ आए। जब राजा को गुरु गोरखनाथ के आने की सूचना प्राप्त हुई तो वो अपनी रानियों के साथ बाग में पहुंचे। गुरु गोरखनाथ ने राजा को आशीर्वाद दिया कि उसकी पहली रानी से एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसका नाम पूर्णमल रखना है। उन्होंने राजा को चेतावनी दी कि पूर्णमल को भोरे में रखना, क्योंकि वो इतना तेजस्वी और सुंदर होगा जिसे देखकर इंद्र की अप्सराएं उसको उठाकर ले जा सकती हैं। पूर्णमल के पैदा होने के बाद भोरे के अंदर ही शिक्षा और लालन पालन की सभी व्यवस्था की गई। 12 वर्ष के बाद पूर्णमल को भोरे से बाहर निकाला गया। जब पूर्णमल के लिए रिश्ते आने लगे तो उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। राजा ने पूर्णमल को कहा कि वो अपनी छोटी माँ मौसी के पास जाकर आशीर्वाद ले। जब वो अपनी मौसी के पास पहुंचा तो उसकी मौसी पूर्णमल के रूप को देखकर आसक्त हो गई। जब पूर्णमल अपनी मौसी को समझाता है कि वो उसका पुत्र है, लेकिन जब उसकी मौसी नहीं मानती तो वो अपनी मौसी से पीछा छुड़ाकर अपनी माता के पास आ जाता है। इसके बाद पूर्णमल की मौसी ने राजा से शिकायत की कि पूर्णमल ने उसके साथ बेअदबी की है। राजा ने पूर्णमल को बुलाकर भरे दरबार में कहा कि उसने अपनी मौसी के साथ बेअदबी की है, इसलिए उसे सजाए मौत की सजा दी जाए। राजा ने 2 जल्लादों के साथ पूर्णमल को मौत के लिए जंगल में भेज दिया और आदेश दिया कि पूर्णमल की दोनों आंखें और खून का कटोरा भरकर उनके सामने लाना। इसके बाद जंगल में ले जाकर दोनों जल्लादों ने पूर्णमल की दोनों आंखें निकाल ली और उसके पास के कुएं में डाल दिया। कुछ देर बाद गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ वहां से गुजर रहे थे तो कुएं पर पानी पीने के लिए रुके। कुएं में पूर्णमल की आवाज सुनकर गुरु गोरखनाथ ने उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। गुरु गोरखनाथ ने अपने तप बल से पूर्णमल की आंखों को ठीक कर दिया और अपना शिष्य बनाकर चौरंगीनाथ नाम दिया। इसके बाद भक्त पूर्णमल ने अपना संपूर्ण जीवन बाबा चौरंगीनाथ सन्यासी के रूप में व्यतीत किया। मौसम खराब होने के बावजूद दूर दराज के इलाकों से हजारों श्रोता सांग सुनने के लिए पहुंचे। जैसा कि आप सब जानते हैं, शालकोट के अंदर राजा सुलेमान राज किया करते थे। उनके यहाँ पर 2 रानी थी। बड़ी रानी का नाम इंचरा दे था और छोटी रानी का नाम लूना दे था। और उनके यहाँ संतान नहीं थी। गुरु गोरखनाथ की कृपा से, विद्वानों के आशीर्वाद से उनके यहाँ संतान हुई। और उन्होंने विद्वानों ने एक शर्त रखी कि भाई आपके यहाँ एक संतान होगी जिसका नाम पूर्णमल रखा जाए और उसको 12 साल तक आप बोरे में रखें। ऐसा ही राजा सुलेमान ने किया। 12 साल तक पूर्णमल को बोरे में रखा। जब 12 साल पूरे हो जाते हैं तो पूर्णमल बोरे में से बाहर निकला तो उसको अवगत कराया गया कि आपकी 2 माँ हैं, एक धर्म की और एक जन्म की। क्यों ना आप पहले धर्म की माँ के पास जाएं। तो धर्म की माँ, उसकी जो छोटी मौसी थी लूना दे, वो उसके पास जाता है और लूना दे से मिलता है। लूना दे उससे मिलने आती है और एक पंडितियों की रागनी के द्वारा कहती है, बेटे की सुन बाजी आई 10-15 डंग धर के तेरे पूर्णमल तेरे दर्श करने की समय ले मर पड़ के। इस तरह के बोल वो कहती है। जैसे वार्तालाप पूर्णमल की और रानी लूना दे की होती है। रानी लूना दे पूर्णमल का रूप देख करके मोहित हो जाती है और उसको इश्क जाग जाता है। पूर्णमल के काफ़ी समझाने के बाद भी उसकी समझ में नहीं आई। पूर्णमल ने समझाया, पंडितियों की एक बात है कि माँ बेटे पे जलम करे ले देख राम के घर ने, ये पति भरता है सार जानती छोटी बड़ी उम्र में। इस तरह के काफ़ी एग्जाम्पल दिए राजा पूर्णमल ने, जिसमें सावित्री का भी एग्जाम्पल दिया, सुलेमान अपना मीराबाई का भी दिया और काफ़ी उन्होंने एग्जाम्पल दिए, लेकिन उसकी समझ में नहीं आई। तो ये सारा उनका झगड़ा राजा सुलेमान के दरबार में पहुंच जाता है। राजा सुलेमान भी त्रिया चलत्र में व्यस्त हो जाते हैं और वो उसमें त्रिया चलत्र में आकर के वे पागल हो जाते हैं और पूर्णमल के बारे में
मारने की धार लेते हैं। तकरीबन यही बात है। उनने भी समझाया, उसने राजा सलेमान ने भी कहा कि भाई ये 12 साल तक आज तक तो बोरे में रहा है, तिरिया के पास तो आज ही आया है, हम कैसे कह सकते हैं इज्जती है। तो उसने एक बात के द्वारा कहा, भाई करके दया बकश दुष्ट ने यो भी तो चाड़ा से तिरिया बिना जति की परीक्षा पूर्ण करने वाला से। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आगे बात बढ़ी तो वो नहीं मानी। उन्होंने अपनी छोटी रानी नूना देगी सब बात मान करके और पूर्णमल का कत्ल करवाने की सोची। जल्लादों द्वारा कत्ल करवा दिया जाता और जल्लाद उसके हाथ पैर काट करके कुएं में डाला। 6 महीने तक वो कुएं में रहा। 6 महीने के बाद गुरु गोरखनाथ जी का वहाँ चक्कर लग जाता है। गुरु गोरखनाथ जी उनको कुएं से बाहर निकाल लेते हैं और चौरंगी नाथ के नाम से उनको आगे समाज में पुकारा गया। एस.एच. शर्मा की रिपोर्ट।